लाई। अभी सनातन शब्द आता है। अब तो पहले हिंदू कहते थे, अब लोगों ने चिंतन किया नहीं जी हिंदू शब्द तो कहीं था ही नहीं, किसी ग्रंथों में नहीं मिलता, तो अब सनातन कहते। पर सनातन शब्द तो पुराना शब्द है। अवेरे न वेरे न वेरानी समंत न कुदानच न वेरे न वेरा ये सदमो सनातनो। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत। ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है, यहाँ इनके पास हवन यज्ञ करते थे और गौमेघ यज्ञ गाय की बलि देते थे, अश्वमेघ यज्ञ घोड़ों की बलि देते थे, नरमेघ यज्ञ मेरे जैसे 60-60 साल के वृद्धों की भी बलि दी जाती थी। तो ये इनके यज्ञ का पहले थी, महिलाओं के प्रति उनको सम्मान देने वाले थे। मैं नहीं तो किसी भी आज भी देखिए इनकी कोई ये पादरी नहीं बन सकती, इनके यहाँ बड़े पदों पर नहीं जा सकती। मुसलमान की जो शंकराचार्य में कोई महिला नहीं बन सकती है। मुस्लिम धर्म में भी महिला कोई ऑफिस या वो क्या कहते हैं उनको इमाम वगैरह नहीं बन सकती है। पर बुद्ध का धम्म है, जैसे भिक्षुनी होते आज मैं भिक्षुनी हूँ। हम हैं आपके साथ प्रेम कुशवाहा और हमारे साथ खास मेहमान हैं भंते पूर्णिमा जी। भंते जी बहुत बहुत स्वागत है। साधु अदब का बहुत सब मंगल। भंते जी बुद्धिज्म से ही लेके सवाल हैं कि कहा जाता है कि तथागत बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, तो क्या मतलब ये सही है? देखो भगवान बुद्ध का अवतार, जब भगवान बुद्ध अनिश्वरवादी थे, अनात्मवादी थे, तो आत्माएं नहीं था तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ से होगा? अनात्मवादी थे। तो ये तो इनका झूठा और समझ लो धूर्तता से किया हुआ प्रचार है। बुद्ध का कोई अवतार नहीं है। सम्यक संबुद्ध जो बुद्धत्व जो प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया और उसके बाद बुद्ध बने हैं, बुद्ध बनने के बाद यहाँ की ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है, यहाँ इनके पास हवन यज्ञ करते थे और गौमेघ यज्ञ गाय की बलि देते थे, अश्वमेघ यज्ञ घोड़ों की बलि देते थे, नरमेघ यज्ञ मेरे जैसे 60-60 साल के वृद्धों की भी बलि दी जाती थी। तो ये इनके यज्ञ का था। हम श्रमण संस्कृति के लोग हैं। 2 संस्कृतियां पहले से ही थी, ब्राह्मण संस्कृति, पर हमारी संस्कृति जो थी ये बुद्ध का समता समानता न्याय मैत्री पर चलता था। हम अहिंसा की शिक्षाएं देते थे। आप 5वां सील है ना? हाँ नहीं, पहला सील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समान। हम किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। तो इनके पास कुछ नहीं था, तो जो भी लिया गया आज इनके बीच में, ये बौद्ध धर्म से चोरी किया है, कुछ किया है। देखो आज जब भगवान बुद्ध के स्तूप होते थे, जब हमारे स्तूपों की परंपरा, अशोक सम्राट ने भी जो महान राजा हुए हैं और उन्होंने प्रियदर्शी अशोक ने भी 84,000 स्तूप बनाए थे। आज ये लिंग समझकर पूजा जाता है। मुंबई में जो कन्हेरी गुफा है, लोग वहां जाकर भी पूजा करने लगे थे। ऐसे ही नासिक में है, जहां जहां बुद्ध की धरोहर है, इन्होंने जबरदस्ती वहां स्तूपों को लिंग बना दिया गया। जब हमारी जो सरस्वती ये लक्ष्मी की पूजा होती है, आप सांची का ऐतिहासिक स्तूप है और वो इंटरनेशनल धरोहर है वो, तो वहां पे भी आप जाइए, महामाया की तस्वीर है, हाथी है और वो फूल वगैरह, वही उसकी नकल करके इन्होंने सरस्वती की। तो यही बात है कि हम बुद्ध का कोई नवा अवतार नहीं है और बुद्ध का विष्णु का अवतार नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 22 प्रतिज्ञा में कहा है कि हम ब्रह्म विष्णु महेश को हम पूजा नहीं करेंगे, न करवाएं। ये उनको 22 प्रतिज्ञाएं दी है, तो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब अम्बेडकर ने भी नकारा है कि भाई ये, क्योंकि ये धूर्तता से इन्होंने चालाकी से किया गया प्रचार है। अन्यथा भगवान बुद्ध का कोई नवा अवतार नहीं है। भगवान सम्यक संबुद्ध एक ही बुद्ध है, ना उनका अवतार हुआ है आज तक, न कभी होगा भी। एक और कहा जाता है कि बुद्ध के पहले भी और बुद्धत्व को जो प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या 28 है, क्या ये देखिए बुद्धत्व को प्राप्त किए हुए जो साधना करते थे, साधक थे, पर सम्यक संबुद्ध तो एक ही है ना, जिन बुद्ध को मानते हैं, जो साधक थे। क्योंकि जो हमारे लोग जंगल में जाकर साधना करते थे तो निर्वाण प्राप्त करते थे, तो निर्वाण जो है तो उसको बुद्धत्व माना जाता, बोध है यानी ज्ञान प्राप्ति हुई है।
यही बात होती थी। पर हम सम्यक संबुद्ध को मानते हैं, जो सिद्धार्थ थे शुद्धोधन राजा के लड़के, जिन्होंने गृह त्याग करके 4 आर्य सत्य अष्टांग मार्ग का जो चिंतन करके ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की उन्होंने भिक्खुओं को भी चलने के लिए कहा है। तो हम सम्यक संबुद्ध को मानते हैं, और वही इन्होंने भगवान बुद्ध ने भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ स्थापित किया है। तो हमारे लिए यही बुद्ध है। ये मतलब महिलाओं को भी भिक्षु संघ में भी वो शामिल करते हैं। हाँ हाँ, भगवान बुद्ध पहले थी महिलाओं के प्रति उनको सम्मान देने वाले थे। मैं नहीं तो किसी भी आज भी देखिए इनकी कोई पादरी नहीं बन सकती, इनके यहाँ बड़े पदों पर नहीं जा सकती। मुसलमान की जो शंकराचार्य में कोई महिला नहीं बन सकती है। मुस्लिम धर्म में भी महिला कोई हाफिज या वो क्या कहते हैं उनको, इमाम वगैरह नहीं बन सकती है। पर बुद्ध का धम्म है, जैसे भिक्खुनी होते, आज मैं भिक्खुनी हाल से विचरण कर रही हूँ, तो ये भगवान बुद्ध ने स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है और दोनों समता में, तो स्त्री भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, ये भगवान बुद्ध ने कहा है। और इन्होंने, बाकी लोगों ने तो स्त्री को नरक भोगी कहा है। जो महिला नरक से है और नरक पैदा कर सकती थी, नरक के पेट से इन्होंने कैसे ऐसे भगवान का रूप धारण किया है। महिला ये नहीं प्राप्त कर सकती है, निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकती, वो नरक में जाती है। ये बहुत सारी बातें हैं। भंते जी, एक सवाल और आता है कि जो बलि प्रथा थी, तपस्वियों की बलि दी जाती है और अब भी दी जाती है, मतलब ये जो रोकथाम का विषय था, तब कब ये लगभग इसकी शुरुआत हुई? भगवान बुद्ध ने ही सर्वप्रथम हिंसा के विरोध में बिगुल बजाया। भगवान बुद्ध के बहुत विरोधी हुए थे। पुष्पमित्र शुंग जो था, बृहदत्त राजा थे, उनका सेनापति था, सारे भूखे मरने लगे थे। वो हवन यज्ञ नहीं होने लगे, इनको मांस खाने को नहीं मिलता था, क्योंकि अहिंसा की शिक्षाएं चल रही थी। तो इसीलिए इन्होंने बृहदत्त की हत्या करके सेनापति पुष्पमित्र शुंग, आज का राम जो अयोध्या का, तो यही है, बिना अयोध्या बिना युद्ध किए जीती हुई जगह है, जिसको हम हाँ साकेत है, हाँ, और साकेत, तो ये साकेत थी, और साकेत को इन्होंने ये बनाया। और सरु नदी कहते हैं, वो तो घाघरा नदी है, खाली 2-3 किलोमीटर पे ही सरु नदी है, क्योंकि एक भगवान बुद्ध जो पुष्पमित्र सिंह ने जब बृहदत्त की हत्या करने के बाद बौद्ध भिक्षु की भी हत्या की, एक सिर की उन्होंने 10-10 स्वर्ण 100 मुद्राएं स्वर्ण मुद्राएं दे रहे थे, जो सिर काट कर लाएगा, और इतने सर हुए कि वो सारी नदी का पात्र भर गया था, इसलिए उसको तो सरयू कहा जाता है। घाघरा नदी 2-3 किलोमीटर की कैसी सरयू बन सकती, बनेगी तो पूरी, जहां से उगम होता उसका नाम एक ही होता है, बीच में उसका नाम कैसे उत्पन्न हुआ, पूछना चाहिए इतिहासकारों ने उनसे। आखिरी में भंती जी ये है कि तथागत बुद्ध को समझने में लोगों को आसानी हो, ऐसा कुछ संदेश? नहीं, बुद्ध को समझने में आसानी नहीं हुई। बुद्ध के इतने सारे शिष्य बने, आप नदी कश्यप, कश्यप, गया कश्यप, ये अग्निहोत्री थे, बलि देते थे, वो तक भगवान बुद्ध के उस टाइम में शिष्य बने थे। भगवान बुद्ध के शिष्य डाकू अंगुलीमाल तक बने हैं, और आम्रपाली गणिका थी, वैशाली की नगरवधु, क्या सौंदर्य था, और उसके लिए तो 7 मंजिल महल और क्या क्या उसके राजपाट, और उसने इतना सौंदर्य होकर इतना सारा छोड़कर भगवान बुद्ध के शरण आकर उन्होंने अपना निर्वाण प्राप्त कर दिया है। तो भगवान बुद्ध को बहुत जल्दी समझा, पर ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो थी, उन्होंने भगवान बुद्ध को 7 समुद्र पार भेजा, और यहाँ भारत में इन्होंने अपनी अपनी मन पॉलिसी चलाई। अभी सनातन शब्द आता है, अब तो पहले हिंदू कहते थे, अब लोगों ने चिंतन किया, नहीं जी हिंदू शब्द तो कहीं था ही नहीं, इनके किसी ग्रंथों में नहीं मिलता, तो अब सनातन कहते। पर सनातन शब्द तो पुराना शब्द है, अवेरे न वेरे न वेरानी समंत न खुदान न वेरे न वेरा, ये सदमो सनातनो, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है, न वेरे न वेरानी समंत न खुदाचना। ये जो धम्मपद की गाथाएं हैं, और ये सधमो
पुराना सत्य धर्म है कि वैर से वैर कभी शांत होने वाला नहीं है। तुम्हें मैत्री से उसको शांत करना होगा, तो एक दूसरे के विचारों से ही शांत हो सकता है। एक दूसरे से वो मारता रहेगा, काटता रहेगा, उससे थोड़ी ना होगा। इसीलिए अगर तुम्हें शासन भी करना है तो वैर से शासन नहीं हो सकता है। सनातन की जो परिभाषा देते हैं वो तथागत बुद्ध के पहले से भी देते हैं, वो तो लाखों साल पहले से सनातन ये लोक भाषा थी और पुराना जो निर्माण हुआ उसको निश्चय गए, तो ये पुराना सत्य है। पुराना सत्य जो है कि पुरातन काल से ये चलते आया है। ये है, ये धर्म यानी ऐसा धर्मो, ऐसा पुराना सत्य धर्म चलते आया है। ये पुराना सत्य धर्म तो नीति और नियम पर चलने के लिए कहते हैं। ये तो यही बुद्ध का मार्ग है। और अभी देखो अब ये वर्षावास चालू हुआ 21 तारीख से, तो हमारा वो एक जगह रहता था, एक विहार में रहकर वर्षावास कहता, इन्होंने भी चातुर्मास चालू कर दिया। इन्होंने भी क्या, गुरु पूर्णिमा भगवान बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा को 5 पंचवर्गीय भिक्षु देकर, धम्म उपदेश देकर उन्होंने अपना ये चालू कर दिया धम्म उपदेश। तो इन्होंने भी उसी गुरु पूर्णिमा चालू कर दिया है। तो ये सब हमारे बुद्धों से ली गई व्यवस्था है। इनके पास कुछ नहीं था, या चोरी की है, चाहे धम्मपद हो चाहे कुछ भी हो। इन्होंने अपने जो भी बनाए, बुद्ध से पहले पत्थरों से शिलालेख मिलते हैं अशोक सम्राट से काल से, भोजपत्र तो पास बाद में आया। आज संस्कृत भाषा का है, पाली की भाषा लिपि देखिए, पत्थरों से आप वैज्ञानिक से ढूंढकर उनको धम्मा लिपि कहते थे, तो उन्होंने ब्राह्मणी लिपि किया है धम्म लिपि को। तो ये पहले लोक भाषा पाली भाषा थी। तो इन्होंने अभी संस्कृत, ये देवनागरी लिपि में है। देवनागरी जो नाग लोगों को कहते थे, देवनाग जो होते थे, तो ये जो नागरिक भी होते थे, तो इनको देवनागरी के लिए जो इनका संस्कृत का शब्द क्यों नहीं आया है? तो फिर ये नागों का शब्द क्यों आया है? तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे विचार लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सत्य को उजागर करने के लिए कोशिश करो। और ये आपका जो हमारा बुद्ध का जो झूठा प्रचार कर रहे हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार है, ये नहीं है, झूठा है, और ये इन्होंने बेईमानी से किया हुआ अपना प्रचार है। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ थे भंते पूर्णिमा जी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।